एपिसोड की शुरुआत में हमें 2000 साल पहले का सीन है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट आर्थन। उसके बाद हमें ग्रेट स्पिरिट दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लेनो। वो बोलती है मैं कुछ टाइम के लिए डेल्स गार्ड है वो जा रही हूँ। वहाँ पे 3 स्पिरिट है वो प्रकट हो जाती है। वो बोलती है तुम ये क्या कर रही हो, मतलब तुम वापस तो आओगी ना। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है जिसका इफेक्ट पूरे जंगल पे पड़ता है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो बोलता है कि मैं कब से तुम्हें ही तो ढूंढ रहा हूँ, ग्रेट मदर स्पिरिट लेनो। लेनो होती है, वो बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो सामने वाला बंदा होता है, वो बोलता है कि मैं हूँ हेवनली फादर ऑफ गॉड गालिया। वो बोलता है कि मैं एक नया गॉड चाइल्ड है वो बनाना चाहता हूँ और उसकी मदर है वो मैं तुम्हें चूज करता हूँ। लेनो होती है, वो बोलती है मैं रिफ्यूज करती हूँ तुम्हारे ऑफर को। तो वो बोलता है कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं गॉड हूँ। तो वो बोलती है कि तुम गॉड हो के अपने घर में, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। और उसके ऊपर है वो अपनी बेलों से वो अटैक कर देती है। वो बोलता है कि ये मुझे कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। साथ वो उसी के अटैक को इसी के ऊपर है वो आसमान है वो लगता है। नॉस गालिया होता है, वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें एक गॉड का बच्चा है वो देने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एनोस है वो आ जाता है, उसकी चेस्ट के अंदर है वो अपना हाथ है वो डाल देता है। एनो होती है, वो बोलती है कि डीमन किंग एनोस। तो नॉस गालिया होता है, वो बोलता है तो अच्छा तो तुम वायलेंट डीमन किंग हो। वो बोलता है कि गॉड्स की तो वैसे भी पहले से ये चाह रही है कि डीमन किंग को है वो खत्म कर दिया जाए। तो एनोस होता है, वो बोलता है कि अगर मैं उससे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूं। तो एनोस होता है, वो उसके ऊपर अपना अटैक करने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम गॉड को है वो नहीं मार सकते। अचानक से कोई उसका है वो गला काट देता है और सामने एक बंदा होता है, वो बोलता है कि देखो यार ब्लड रिंग शॉट से किसी का गला काटा जाए तो वो दोबारा बोल नहीं सकता। एनोस होता है, वो बोलता है कि डीमन किंग के सामने हर किसी को झुकना पड़ेगा। एनोस बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा रिप्लाई लेने के लिए वो आया हूँ, तो तुमने क्या डिसाइड किया। वो बोलते है कि मुझे तुम पे वो ट्रस्ट है। तो एनोस होता है, वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक गार्ड दे रहा हूँ जिसका नाम है शिन, जो कि डेविल का है वो राइट हैंड है। एनोस होता है, वो बोलता है कि ये जो तुमसे करने के लिए कहे वो तुम्हें वो करना होगा। वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो जो लेनो होती है, वो बोलती है कि मुझे ये पसंद नहीं, इतना डरावना है ये। एनोस होता है, वो बोलता है कि गॉड इतनी ज्यादा जल्दी हार है वो नहीं मानेंगे, वो कभी भी यहाँ पे वो आ सकते हैं। एनोस होता है, वो वहाँ से वो चला जाता है और लेनो होती है, वो शिन से वो पूछती है कि अब तुम्हें वो क्या करने वाले। तो वो बोलता है कि तुम्हारे ऑर्डर का है वो पालन। लेनो बोलते है कि मुझे किसी गार्ड की है वो जरूरत नहीं है। तो शिन होता है, वो अपनी तलवार को अपने गले के पास रखता है और बोलता है कि जो अच्छा ठीक है, मैं अपने आप को है वो खत्म कर लेता हूँ, ऐसा योर ऑर्डर। होती है, वो शिन से वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हो। देन वो लोग होते हैं, वो अपनी मंजिल की तरफ है वो निकल लेते हैं। लेनो होती है, वो नेचर का एकदम आराम से वो मजे ले रही होती है, बट शिन है वो नॉर्मल रिएक्ट भी नहीं करता। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। तो लेनो होती है, वो एक पेड़ के नीचे जाके वो छुप जाती है और वो जो शिन होता है वो उसके लिए वो फ्रूट लेके आता है खाने के लिए। देन रात हो जाती है और वो लोग है वो अपनी रात है वो वहीं गुजारते हैं। लेनो है वो सो रही होती है, वो जैसे ही उठती है वो देखती है शिन अभी तक जाग रहा है, तो वो खुश हो गया वो फिर से सो जाती है। देन अगले सीन में हमें हमारी डीमन किंग का पहले से उसकी जगह है वो दिखाई जाती है। एनस होता है, वो अपनी कुर्सी पे बैठ के वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है। उसी के साथ हमें कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस है वो कराया जाता है। लेनो को तो आप जानते हैं, उसके बाद जो आता है वो हीरो कॉनन, लड़की होती है उसका नाम होता है गॉडेस ऑफ क्रिएशन मेलेटिया। वो बोलने लगता है कि डीमन रिलम, ह्यूमन रिलम और जो हमारी स्पिरिट रिलम और गॉड रिलम के अंदर 2000 साल तक अभी तक है वो ओपन नहीं किया गया। बट अगर मैं अपनी लाइफ की पावर को माना के अंदर कन्वर्ट करके तुम्हारी पावर के साथ कंबाइन करूँ तो हम एक अनब्रेकेबल स्पेल है वो बना सकते हैं। कानन होता है, वो बोलता है कि अगर आपकी यही इच्छा है तो क्यों नहीं। तो कानून और हमारा एनोस होता है, वो एकदम है वो रेडी हो जाते हैं। एनोस होता है, वो अपनी पूरी एक्टिविटी है वो कर लेता है। कानून की तलवार होती है, वो एनोस के वो आर पार हो जाती है। एंड उस जगह से बहुत ज्यादा बड़ी लाइटनिंग है वो प्रोड्यूस होती है और पूरे एरिया में वो फैल जाती है, फिर शांत हो जाती है। अगले सीन में हमें लेनो और शिन को है वो दिखाया जाता है, जो कि एक रास्ते से वो जा रहे होते हैं। तभी लेनो होती है, वो शिन से वो पूछती है तुम कब तक है वो मुझे गार्ड करने वाले हो। तो वो बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे जंगलों तक है वो ना छोड़ दूं। वो बोलती है तो अच्छी बात है, हम कुछ और टाइम है वो साथ में बिताने वाले हैं इसका मतलब। देन वो लोग होते हैं, वो जंगल में वो पहुंच जाते हैं, बट वो जैसे ही देखते हैं तो वो पूरा जंगल होता है वो एकदम बंजर हो चुका होता है। 3 स्पिरिट होती हैं, उड़ती वो हमारी जो लेनो के पास है वो आती हैं और वो बोलती हैं कि यहाँ पे डिजास्टर हो गया, उन लोगों ने वो हमारे सभी लोगों को है वो खा लिया। वहाँ पे कुछ जंगली वुल्फ हेवनली बीस्ट को है वो दिखाया जाता है। इसे देख के वो सारी जो फेरिस होती है वहाँ से वो भाग जाती है और शिन होता है, वो अपने पास से अपनी तलवार निकलता है और बोलता है तुम पीछे हटो। इसी के साथ उन सारे वुल्फ को एक ही बार में खत्म करता है। एक वुल्फ होता है, वो अचानक से लेनो के पीछे से है वो अटैक करता है और लेनो है वो नोटिस कर लेती है कि वो अपने आप ही गायब हो गया। बोलते हैं कि देखो यार मैं ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम अपने आप को है वो छुपा नहीं सकते मेरी आंखों से। तो सामने से आवाज आती है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को है वो दिखाई देता हूँ। तो सामने एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि मेरा नाम है एनोस पोर्टिकोरो। फिर हमें प्रेजेंट की डीमन किंग अकेडमी को है वो दिखाया जाता है। हमारा एनोस होता है, वो आने लगता है, जिसे देख के जितनी भी लड़कियां होती है उसे गुड मॉर्निंग विश करती हैं। तभी पीछे से शाशा और मीशा होती है, उसे गुड मॉर्निंग है वो बोलती हैं। एनोस होता है, वो शाशा के सिर पे वो रिबन देखता है और बोलता है कि तुम्हारा रिबन है
वो एकदम नया है। शशा बोलती है कि तुमने इतनी ज्यादा जल्दी नोटिस कैसे किया। एनस बोलता है मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ कि अपनी सबॉर्डिनेट की चीजों को है वो पता न रख सकूं। ईशा होती है वो बोलने लगती है एनस से, जो शशा है वो थोड़ी शर्मा गई है बिकॉज तुमने उसकी चीज को एकदम बार में ये वो नोटिस कर लिया। तो एनस होता है वो जो हेयर पिन की हेयर रिबन की है वो वेरायटी है वो बताने लगता है, चीजों के बारे में बताता है। वही मीशा होती है वो एनस से वो बोलती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही नोटिस कर लिया। तभी वहाँ पे 2 और लोग आ जाते हैं जिसमें से एक लड़की का नाम मिसा होता है और एक का नाम होता है ले। शशा होती है वो बोलने लगती है मिसा तुम दोनों एक साथ मतलब कपल वपल का मामला चल रहा है क्या कुछ। यहाँ पे कुछ और लड़कियां आ जाती है और बोलते हैं कि लग तो यही रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बड़ा खिचड़ी पक रही है, लफड़ा हो रहा है। ऐसे ही करके सभी लोग होते हैं वो मिसा को है वो टीज करने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज चुप हो जाओ। सीन में हमारा जो एनोस होता है वो अपनी क्लास में जाके वो बैठ जाता है। लोग उसे देख के बोलते हैं ये लो ब्लड वाला बंदा आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए था। वहाँ पे उस क्लास की टीचर है वो आ जाती है, बोलती है कि क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। टीचर का नाम होता है मेनो हिस्टोरिया। वो बोलते हैं कि हमने हीरो एकेडमी के साथ है वो कुछ स्टूडेंट है वो एक्सचेंज किए हैं। उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एलिनोरा बियांका। वो लड़की अपनी दोस्त से बोलती है कि तुम अपना नाम है वो बताओ। लड़की अपना नाम जीशिया बियांका है वो बताती है। टीचर उन दोनों को है वो बैठने के लिए वो बोलते हैं और वो बोलते हैं मतलब जो स्टूडेंट होते हैं पहले वाले वो बोलते हैं ये तो हीरो एकेडमी से। सर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रही हूँ बट हम इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब डियोगा का किया धरा है। फिर वो दोनों लड़कियां होती है वो एनस के पास जाके वो बैठ जाती है। तो शशा होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम लोग है वो हीरो एकेडमी से है वो आई हो। तो वो दोनों बोलते हैं कि एनोस की बदौलत। टीचर होती है वो बोलते हैं कि हम तुम लोगों को एक और पर्सन से वो मिलवाना चाहते हैं। उस बंदे का नाम होता है एड्रोमेड डेटिजॉन। लोगों का नया टीचर है वो होता है। पुराने स्टूडेंट होते हैं वो बोलने लगते हैं कि इस जैसा लो लेवल वाला बंदा या फिर लो ब्लड वाला बंदा है हम जैसे हाई ब्लड यानी नोबल लोगों को पढ़ाएगा। वाह। टीचर होती है वो बोलते हैं कि इनका जन्म है हमारी 7 एंशिएंट से पहले हो चुका है और ये हमारे 4 डार्क किंग में से एक है। ऐसा होती है वो बोलती है कि आपका मतलब वो तो नहीं ना जो वो 4th डार्क किंग। टीचर होती है वो बोलते हैं कि हाँ तुमने एकदम सही पकड़ा, जो हमारे डीमन किंग के बाद 2nd नंबर पे आते हैं एकदम क्रूअलनेस एक पावर में लोगों का नाम है वो बताया जाता है द कर्स किंग, ग्रिमस्टम स्ट्रेल किंग, हेल किंग और फ्लेमिंग डेथ किंग। और मिस्टर एडोमेड है वो सबसे वो लास्ट बचते हैं उन 4 में से। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें 2000 पहले की सारी ये वो स्टोरी है वो बताने वाला, नॉलेज है वो देने वाला हूँ। और सबसे पहले झूठे डीमन किंग एवोस डेल्विया का। फ्रेंड गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम हमारे डीमन लॉर्ड की वैसे वो बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तो वो बोलता है कि शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम लोग है वो अपने डीमन किंग के नाम में ही है वो कंफ्यूजन में हो। वो बोलने लगता है कि डीमन किंग का पुनर्जन्म हुआ है, वो बैठे हैं तुम्हारे सामने जिनका नाम है अनोस वोल्डिगॉड। फिर लोग होते हैं वो चीज देख के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कुछ लोग है वो बोलते हैं कि हमें ऐसे टीचर से वो नहीं पढ़ना जो हमें झूठी चीजें बताता है। बोलता है कि अवोस डेल्विया है वो एकदम नकली नाम है लोगों को ऐसे झूठ में रखने के लिए। अब जो क्रिमिनल था जो भी मास्टरमाइंड था वो उसकी है वो डेथ हो चुकी है, तो डीमन लॉर्ड की असलियत छुपाने का कोई फायदा नहीं, तो रिलीज कर दो सब। हमें 7 एंशिएंट को है वो दिखाया जाता है। फिर वो बंदा बोलता है इन लोगों ने इस बात को सच मान के वो एकदम ये जैक्ट है वो बनाया था। देन वो एनोस वोल्डिगॉड को है वो अपने पास है वो बुलाते हैं। बंदा होता है वो बोलता है कि स्टूडेंट्स तुम अभी है वो डीमन किंग के सामने वो खड़े हो तो इज्जत से। देन वो उन सबकी कुर्सियां वो नीचे से वो हटा देता है और जो भी बंदे उसे जानते होते हैं वो उसके सामने आराम से वो झुक जाते हैं और बाकी सब है वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब है वो नहीं करना चाह रहे होते हैं, उन्हें जबरदस्ती वो बंदा है वो करवा रहा होता है। तो एनस होता है वो फिर से उन लोगों को वो उनकी सीट पे ही है वो बिठा देता है। एनस होता है वो बोलता है कि अब ये जगह है वो काफी ज्यादा है वो शांत है वो हो गई है, तो इस जगह पे किसी भी है वो डीमन किंग की है वो कोई जरूरत नहीं है। एनस होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए तो लो या फिर नहीं चाहिए तो मत लो, तुम्हारी मर्जी। मैं किसी भी अलग डीमन से वो कुछ है वो ज्यादा डिफरेंट है वो नहीं हूँ। एनस होता है वो बोलता है कि जो डीमन की जो असली पावर होती है वो उसकी पावर से नहीं आती है और ब्लड रिलेटेड जाति वाती ऐसे कहीं नहीं आती, पावर आती है उसका सोर्स होता है उसका दिल। जो क्लासरूम टीचर होता है वो बोलता है कि चलो हम अपना जो रूम है स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने जो क्लास स्टार्ट करते हैं। एनोस वहां से जाते जाते है वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छा एक्टर है वो नहीं हो, नाज गालियां। एनोस होता है वो बोलता है कि तुम जैसे गॉड को आखिरकार यहाँ पे क्या काम आन पड़ा। तो बोलता है कि वायलेंट डीमन किंग अपनी जगह पे जाके वो बैठ जाइए फिलहाल के लिए। देन अब वो उसे आराम से वो पढ़ाने लगता है लोगों की यह फायर एक हॉट है, ऑब्जेक्ट गिरते रहते, ये सब पे जो काबू रखते हैं मेंटेन करते हैं उन सभी को हम लोग है वो गॉड्स कहते हैं। मिथिकल एज में वो लोग है वो मरने लगे थे, भुखमरी का वैसा हो गया था और इस सब की वजह से डिस्ट्रक्शन गॉड एबेन्यू। फिर डीमन किंग ने वो उसके साथ है वो फाइट किया और उसकी शक्तियां हैं वो ले ली। उसके बाद उसे वहां से वो निकाल दिया। उसके बाद डीमन किंग ने वो गॉड का नाम ही है वो बदल के रख दिया। वो बोलता है कि पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड ने वो अपने आप को वो फिर से वो बना लिया और अपना नाम रखा वेंस डिनोरा। वो बोलने लगता है कि अगर चीजों में वो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होगा तो लाइफ का क्या मजा। तो अगर जैसे जैसे चीजें खत्म होती है नया चांस मिलता है। इसी के साथ है वो डीमन किंग को मारने के लिए लोगों ने मतलब जो गॉड्स ने
उन्होंने वो नया रूल है या फिर लॉ बनाया। स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि सर ये तो एकदम फेरी टेल की तरह है वो लग रहा है। तो वो टीचर होता है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें बता ही दूं आखिरकार बच्चों को सीधा कैसे करते हैं। अपने आप को इंट्रोडक्शन है वो फिर से देता है। वो बोलता है कि मैं हूँ हेवनली फादर गॉड नाउसगालिया। अब लोग होते हैं वो उसकी इन सभी बातों से वो पक जाते हैं। तभी जो नाउसगालिया होता है उन सभी के गले में वो कॉलर है वो डाल देता है। एनोस होता है वो बोलता है कि तुम इन लोगों को मार के वो क्या उखाड़ लोगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लॉ है, पता है क्या, एक न्यू गर्ल चाइल्ड जो कि इस जगह पे ही है। एनोस होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है, मुझे बताओ। एनोस होता है वो बोलता है कि इन बच्चों को है वो छोड़ दो, तुम इन्हें मार के वो क्या ही हासिल करोगे। बोलता है कि डेथ तो यार डेस्टिनी है, इसे कौन बदल सकता है। तभी एनोस होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि चलो इसे टेस्ट करके देखते। तो नॉइस होता है वो बोलता है यार तुम मुझे मारते हो तो यार मैंने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया तो वर्ल्ड भी तबाह हो जाएगा, याद रखना। और तुम इस वर्ल्ड को प्यार करते हो तो तुम वो इसे खत्म नहीं कर सकते। बट जो एनोस होता है उससे पहले उसकी छाती के अंदर है वो डाल देता है और बोलता है कि तुम इन लोगों को हॉस्टेज बना के मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, नहीं यार। देन वो वहाँ से वो गायब हो जाता है और बोलता है कि यार वापस आओ। एनोस ने उसकी पावर है वो सील कर दी होती है एक तरीके से। एनोस होता है वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें रिकवर होने देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं वर्ल्ड को पहले ये वो आग में वो झोंक रहा हूँ, कूद रहा हूँ। एनोस होता है वो बोलता है कि 2000 साल पहले मैं ये नहीं कर पाया था बट इस बार मैं रिकार्नेट हुआ, मेरे पास है वो पावर को होल्ड बैक करने की वो पावर थी। वो लोग बातें करने लगती है। टीचर भी है वो काफी ज्यादा सरप्राइज है, आखिरकार ये बंदा इतना इजीली है वो क्यों पढ़ा रहा है जबकि एनोस ने इसे एक बार वो हरा दिया है। जो बियांका होती है वो बोलती है कि असल में बात है कि गॉड के कुछ अलग रूल है वो होते होंगे। तो मिशा होती है वो बोलती है आखिरकार जो टीचिंग है वो कैसे डीमन किंग एकेडमी को है वो मेंटेन है वो कर सकती है। ले होता है वो बोलता है कि गॉड्स के वो अलग ही कुछ है वो रूल्स होंगे या फिर कुछ होगा। एनोस होता है वो बोलता है कि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या रीजन है बट उसने किसी को है वो प्रॉमिस किया होगा यहाँ पे पढ़ाने के लिए। ले होता है वो बोलता है कि उसने कहा था कि यहाँ पे एक न्यू गॉड चाइल्ड है। तो वो बोलता है कि हाँ उसने कहा तो था और इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो जल्दी है वो अवेक होगा। बियांका होती है वो बोलती है अगर कोई गॉड है तो शायद वो तुम्हें है वो मार सकता है, उनके पास इतना तो है वो माना होगा ही। एनोस होता है वो बोलता है कि इस टॉपिक में तो सिर्फ मैं एक ही काम है वो कर सकता हूँ, उस गॉड चाइल्ड को ढूंढूं और उसे वो पढ़ाऊं। ये होता है वो बोलता है कि एनोस अपनी मैजिक आई के साथ है वो उसे बिल्कुल भी है वो नहीं ढूंढ सकता। तो बोलते हैं कि अगर हम सारे टीचर्स और स्टूडेंट का बैकग्राउंड चेक करें तो वो बोलती है ऐसा करते हैं कि हम लोग है वो अलग अलग है वो हो जाते हैं तो आसान है वो काम हो जाएगा। फिर एनोस होता है वो बोलता है कि मुझे काम से वो बाहर जाना है। तो उसके बाद वो वहाँ से वो चला जाता है। आशा होती है वो अपने साथियों से बोलती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग है वो 3 टीम में है वो बच जाते हैं। बियांका होती है वो बोलती है कि सबसे पहले तुम्हें वो शुरू कर दो। वो बोलते हैं यहाँ पे जो नए टीचर और जो ट्रांसफर स्टूडेंट आए हैं तो सबसे पहले हमें उनको चेक करना चाहिए। बियांका को कॉल आया होता है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो बोलते हैं कि डीमन किंग एकेडमी में। वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट है वो ढूंढे जो हमारे लिए जेल्गा है वो छोड़ के गई है। अगले सीन में हमें ले को है वो दिखाया जाता है। फिर मिसा आके वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ हिंट मिला गॉड चाइल्ड के बारे में। वहाँ पे हल्की फुल्की डेंजर वेंजर की बातें वो चलने लगती है। तो ले होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हारे फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना और तुम्हारी यार पूरी सबको प्रोटेक्ट करना मेरा काम है एज अ हीरो। ये होता है वो बोलता है कि तुम्हारा है वो 2000 साल पहले से कोई भी रिश्ता नाता है वो नहीं है तो तुम्हें यार आराम से जीना चाहिए। मिसा होती है वो बोलते है कि मैं तो तुम्हारी पीस को बचाऊंगी। बोलते है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है बट मैं तुम्हारी साइड से तो लड़ ही सकती हूँ। मिसा होती है वो ले से वो बोलते है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी है वो तुम्हारे साथ है वो बिताना चाहती हूँ और तुम है वो हर बार मेरे दिल को है वो जख्मी कर देते हो जब तुम बोलते हो तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलता है फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पे हो, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे रहूंगा। और वो बोलते है कि मैं भी सेम फील करती हूँ तो चलो हम यहाँ पे किस भी करवाई देते। तो ले और मिसा है वो किस करते हैं। तभी ले होता है वो बोलता है छुप छुप के देखना अच्छी बात नहीं होती है, सामने आओ। बंदा सामने आता है वो बोलता है कि मेरा नाम है ग्रेट एजरैम। होता है वो बोलता है कि मिसा मैं तुम्हारे फादर के ऑर्डर से वो यहाँ पे वो आया हूँ। यहाँ पे एक सेरेमनी की है वो बात चल रही होती है जहाँ पे लोगों को बताया जाएगा कि जो सेकंड जो मतलब डीमन किंग है वो फिर से रिकार्नेट हुआ है जहाँ पे एकदम अमीर गरीब कुछ फर्क नहीं पड़ता, सभी एक समान होंगे। लोग एक गाना तैयार करने के लिए कहता है वो दोनों अपनी रिहर्सल के लिए वो बढ़ जाते। शाशा और मिशा होती हैं वो लोग को है वो ठीक कर रही होती हैं। फिलहाल दोनों वो पूछते हैं कि आखिरकार ये सब किसने किया। तो वो बोलता है रिंग का थ्योरम। शाशा मिशा होती है उसे सब कुछ है वो समझा देती है। तो एनोस होता है वो बोलता है कि शायद वो लोग वो डीमन होंगे 2000 साल पहले के। भी एनोस होता है वहाँ पे पहुंच जाता है और वो बंदा होता है वो बोलता है तुम तो लेट हो गए एनोस। एनोस होता है उसके पास कुछ चीज है वो फेंकता है और वो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम मुझे रिवाइव नहीं कर सकते। बोलता है कि तुम डीमन हो क्या 2000 साल पहले से। तो बोलता है कि मैं फ्लेमिंग डेथ किंग के लिए काम करता हूँ ज़ेक ओसामा। होता है वो बोलता है एडोमेट क्या तुम्हें पता है कि इसकी बॉडी है अब उसके कब्जे में है वो नहीं है। वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ उसे वो एक नया एनिमे ढूंढने के लिए वो तैयार किया गया है। बोलता है कि हम दोनों की पावर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम बहुत ज्यादा आगे हो मुझसे तो मैंने कुछ और तैयार किया है, चलो देखते हैं। तभी जो मिसा और जो
हमारे ले होते हुए जहाँ पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं हाफ ऑफ मैजिक स्वॉर्ड जो कि मेरे फादर ने वो मुझे है वो दी होती है। इसी के साथ वो उस पे वो अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें बियांका सिस्टर्स को है वो दिखाया जाता है जो कि जहाँ पे वो गई होती है वो देखती है ये सब किसने किया। तो वहाँ पे एक बंदा है वो प्रकट होता है, वो बोलता है कि मेरा नाम ज़ेब्रो है और यहाँ पे अब मौत का तांडव है वो चलने वाला एकदम ऐसा है वो लग रहा होता है। नए नए लोग है वो इंट्रोड्यूस है वो हो रहे हैं। वो लड़की होती है वो बोलते है मुझे ऑर्डर मिले हैं तुमको है वो मारने के। बंदा होता है वो बोलता है कि तुम है वो गॉड चाइल्ड को ढूंढ रहे हो, हमें राइट। एनस होता है वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि जो गॉड चाइल्ड है वो मेरे कुछ लोगों में से ये वो एक है। वो बंदा है वो हमारे एनस को चैलेंज कर देता है। तो वो बोलता है कि मुझे चैलेंज करने के लिए पहले अपने अंदर दम लाओ। देन ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और बाय बाय।